हेलो व्यूअर्स और अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अब अगेन बैक विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दिस टाइम दिस करंट अफेयर्स इज कमिंग फ्रॉम यूपीआई. My source of information will be Indian Express Explained section, where on 5th of August this important piece of information has come. Friends, first of all, let me tell you, इस particular topic से already UPSC has asked a question. So the probability of question again being asked from this particular topic absolutely remains high. Hence, this topic we'll try to do in a very detailed manner so that your conceptual clarity is very clear. And hence, whenever the question comes in the exam, you're able to solve that question. फ्रेंड्स, ये जो पूरा न्यूज है ये यूपीआई को लेकर है. आपने शायद जरूर यूपीआई यूज किया होगा. लेट्स से दिस इज मिस्टर ए. मिस्टर ए गोज टू अ शॉप, लेट्स से पैंटालून्स में जाके इस मिस्टर ए ने बहुत ज्यादा शॉपिंग किया. लेट्स से 10,000 रुपीज का इसने शॉपिंग किया. 10,000 रुपीज का शॉपिंग किया इसने. क्यूआर कोड पैंटालून्स का लिया, उसको स्कैन किया और ये पूरा पेमेंट ट्रांसफर कर दिया मिस्टर ए ने पैंटालून्स शॉप को. क्या आपने कभी सोचा कि ये पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कोई ना कोई एंटिटी तो इन्वॉल्व होगा? राइट, आपने इतने आराम से पेमेंट कर लिया और पैंटालून्स ने इतने आराम से पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ हुआ. सी, इकोनॉमी इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो है ही, बट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट इजी for people to buy the goods and services and people to sell the goods and services. जैसे आपको याद होगा, जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की शुरुआत हुई थी, लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन करते थे. नाउ दैट बार्टर सिस्टम वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है, then I can only give you rice if I want wheat, and you can only give me wheat if you need rice. तो बार्टर सिस्टम में दोनों की वॉन्ट्स को मिलना बहुत जरूरी था, विच इज टेक्निकली कॉल्ड एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. So barter system was a very easy way of transaction, but it was very, very difficult because you need two people who have the same wants. सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फ्रेंड स्मूथ करना ये बहुत जरूरी है. तो आप देखिए ना, आप मिस्टर ए चले गए पैंटालून्स के पास, आपने कितने आराम से अपने बैंक अकाउंट से इस पैंटालून्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया. ना इसमें कार्ड की जरूरत है, आपने फोन से ही क्यूआर कोड स्कैन करके ये पूरा ट्रांजैक्शन स्मूथ कर लिया. अगर ऐसा होता कि ये सब चीजें नहीं होती और बार्टर सिस्टम होता, तो मिस्टर ए को अगर 10,000 रुपए का शॉपिंग करना है, देन अगेन आप सोचो कितना डिफिकल्ट होता. So this UPI has really made friends transaction very very easy. चलो पैंटालून छोड़ दो, अब तो आप समोसा खाने जाओ, पानी पूरी खाने जाओ, कुछ भी छोटे से स्ट्रीट वेंडर से सब्जी ले लो, 20 रुपए 10 रुपए आप स्कैन कर रहे हो, स्कैन करके आपने पेमेंट कर दिया. ना कोई चेंज का झंझट, ना कैश करने का दिमाग लगाना. सो यूपीआई पेमेंट हैज रियली बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू इंडिया. तो ये लेट्स कम बैक टू दिस एग्जांपल. सो मिस्टर ए ने 10,000 का शॉपिंग किया पैंटालून्स पे और पैसे दे दिया, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई फ्रेंड्स एंटिटी तो रहा होगा हु इज गोइंग टू फैसिलिटेट दिस ट्रांजैक्शन. दैट एंटिटी विल बी द बैंक. बैंक ऑफ मिस्टर ए जहां से पैसा जा रहा है, बैंक ऑफ द पैंटालून्स जहां पे पैसा रिसीव हो रहा है. यूपीआई इंटरफेस को ऑपरेट कौन करता है? आपको पता होगा, एनपीसीआई. फिर आपने कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स यूज किया होगा, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या भीम ऐप हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू हैव मेड 10,000 rupees to Pantaloons. Pantaloons has received 10,000 from you. The transaction is very smooth, which facilitates economic transactions, which facilitates the growth of any country. बट ये पूरे ट्रांजैक्शन में सम एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल, जो इस पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रही है पर्दे के पीछे. इन सभी एंटिटीज दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम, एनर्जी, मनी इन ऑर्डर टू मेक दिस ट्रांजैक्शन इजी. लेकिन अभी तक फ्रेंड्स ये पूरा यूपीआई ट्रांजैक्शन वाज एब्सोल्युटली फ्री. मतलब ना ही मिस्टर ए को कोई पैसा देना पड़ता था इस ईज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, ना ही पैंटालून्स को कोई पैसा देना पड़ता था इस पूरे ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के लिए. और ये पूरा पैसा कौन दे रहा था? एनपीसीआई, जो यूपीआई को ऑपरेट करती है. ये दोनों के बैंक, सेंडर बैंक ऑफ मिस्टर ए, रिसीवर बैंक ऑफ पैंटालून्स, थर्ड पार्टी ऐप लाइक गूगल पे एंड फोन पे. सो इफेक्टिवली पैसे इनके जा रहे थे. गवर्नमेंट ने कह रखा था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगा सकते हो, अनलाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड.
Why? Because government wanted to facilitate the UPI transaction. So that is why, friends, ये पूरा UPI payment जो है, so we were living in a world where people were using UPI payment, but people never thought about कि इसका कुछ cost भी है. Because don't forget, every payment system is never free. आप कभी भी पेमेंट करते हो वो किसी भी फॉर्म से करो, कैश से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, पेमेंट करने के समय कोई ना कोई खर्च तो आ रहा है. We don't think about it because sometimes we are not paying it, but someone has to pay the cost. जैसे यूपीआई में मिस्टर ए इज नॉट पेइंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पैंटालून्स इज नॉट पेइंग द कॉस्ट, बट समवन इज पेइंग द कॉस्ट. यूपीआई इज पे, एनपीसीआई इज पेइंग द कॉस्ट, द बैंक्स आर पेइंग द कॉस्ट, the Google Pay and Phone Pay, like third party app providers, are paying the cost. So payment has become very, easy, but payment system is never free. ये याद रखिएगा. Let me explain this, what I want to say when I'm saying this payment system is never free. आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो क्या? लेट्स से आप चले गए किसी शॉप पे, आपने 5,000 रुपीज कैश दे दिया, राइट? आपके लिए कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा एंड यू पेड दैट शॉप डायरेक्टली दैट 5,000, सो यू डोंट हैव टू पे एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट. बट क्या इसमें कोई ना कोई खर्च आया होगा? यस, आरबीआई हैज स्पेंडेड मनी टू प्रिंट दिस करेंसी नोट. RBI has spent money to transport this currency across the country. RBI has spent money to store these currencies. So you are spending this 5,000 rupees, you're not paying a transaction fees, but someone has basically paid or someone has spent money to facilitate this transaction. ये जो आप 5,000 रुपए दे पा रहे हो, it's only because RBI has printed 5,000 rupees. If RBI would not have printed currency, then you will not have currency, you will not have cash, and if you will not have cash, you cannot make this accounting transaction. So इसीलिए कैश में आप यूज करते हो, आपको लगता है कि ये पूरा ट्रांजैक्शन फ्री है, but again someone is bearing the cost. And let me give you the data कि every year RBI spends around 5,000 crore to print currency notes. 5,000 crore. Let's come to the card. कार्ड में लेट्स से कि आप अगेन मिस्टर ए गोज टू पैंटालून्स, यूजेस हिज कार्ड, एसबीआई का कार्ड है, ये वीजा कार्ड है, राइट? सो एसबीआई का ये वीजा कार्ड है और आपने पेमेंट कर दिया 5,000 रुपीज लेट्स से इसको. अब यहां पे क्या हुआ कि आपने कार्ड स्वाइप किया और कार्ड स्वाइप करके मिस्टर ए ने इसको पेमेंट कर दिया. सो द ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी, अगेन स्मूथ, कैश वैश देने का कोई लोड ही नहीं है. बट अगेन इस पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए देयर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व्ड. हु आर द पार्टीज? एसबीआई द बैंक, द सेंडर बैंक, पैंटालून्स लेट्स से एचडीएफसी का बैंक है इसके पास, सो रिसीवर बैंक, और एसबीआई से एचडीएफसी, टू डिफरेंट बैंक, तो इनके बीच में पैसे भेजने के लिए यू नीड अ न्यूट्रल प्लेयर. देयर कम्स वीजा, देयर कम्स मास्टर कार्ड, and there comes a local entity of India, which is RuPay, then payment infrastructure, right? So इस पूरे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए you have so many parties who are involved and they are spending money on this, manufacturing the card, maintaining the payment system, fraud prevention, cyber security, custom support, right? So this particular thing is a service. SBI is providing you a service by which you are able to make the payment. HDFC is providing a service by which you are able to conduct this economic transaction. Visa, MasterCard, RuPay, these are the payment card networks which are facilitating the transaction between two different banks. Right? So ये सब चीज में कहीं ना कहीं कोई प्लेयर इन्वॉल्व है और इन प्लेयर का कहीं ना कहीं कुछ खर्च हो रहा है. बट जब भी आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो इसमें जो खर्च आता है इट इज बीइंग रिकवर्ड. अनलाइक यूपीआई जहां पे एब्सोल्युटली इट इज फ्री, बट ओवर हियर इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड it's not free. The costs are recovered through annual maintenance charge and merchant discount rate. Now this is very key word. इसको आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो आपको समझ में आ ही गया.
लेट्स से आप कभी भी किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, आपके पास कार्ड है, तो हर साल बैंक कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट करती है आपके अकाउंट से इन द नेम ऑफ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एमडीआर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझता हूं। देखिए मर्चेंट क्या होता है, वो बिजनेस, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था पैंटालून्स। तो पैंटालून्स एक मर्चेंट है। मर्चेंट का मतलब द पर्सन, द एंटिटी हु इज डूइंग अ बिजनेस, राइट, हु इज डूइंग अ बिजनेस। और ये जो है आपका ये पर्सन है, इसको P2M ट्रांजैक्शन कहते हैं, पर्सन टू मर्चेंट। मिस्टर ए किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी दे सकता है, तो वो पर्सन टू पर्सन हो गया। यहाँ पे पर्सन इज पेइंग मनी टू अ बिजनेस, सो दीज ट्रांजैक्शंस आर नोन एज P2M ट्रांजैक्शंस। अब देखिए क्या है इसमें, समझिए ध्यान से। मान लो आप किसी शॉप पे गए, आपने कार्ड से पेमेंट किया 1000 रुपीज का, राइट। कस्टमर ने 1000 रुपीज पे किया। अब इसमें एमडीआर लेट से 2% है। तो जो मर्चेंट है, जो शॉप वाला है, तो ये शॉप है, ये मर्चेंट है जो बिजनेस कर रहा है। आपने इसको पेमेंट किया 1000 रुपीज, बट इस मर्चेंट के पास द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ही और शी विच द मर्चेंट इज रिसीविंग, इट इज ओनली 980। 20 रुपए तो बीच में ही कट गए, और ये किसको चला गया? बैंक्स को। जो बैंक्स इसका है और जो बैंक इसका है, कार्ड नेटवर्क लाइक वीजा और मास्टर कार्ड, और जो पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है। सो दिस इज द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज अ फी जो एक मर्चेंट को पे करना होता है टू द बैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट। So although you have paid 1000 rupees to this merchant, but the merchant only receives 980, 20 rupees the merchant has to pay to all the entities who are involved in this पूरा process. तो मर्चेंट ने 20 रुपीज दे दिया, अब ये 20 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंडर बैंक को, रिसीवर बैंक को, वीजा को, या अगर मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड, या रुपए है तो रुपए कार्ड को, या पेमेंट प्रोसेसर को। अब हो सकता है ये मर्चेंट अपने जेब से ये पैसा दे, मर्चेंट pays out of its own pocket, or merchant recovers this cost from the consumer only। ये भी हो सकता है कि या तो मर्चेंट 20 रुपीज अपने पॉकेट से दे, या तो वो आपसे ही रिकवर कर सकता है। इसी चीज की वजह से कहीं कहीं आप देखोगे कि कैश ओनली एक्सेप्टेड, दे डोंट एक्सेप्ट कार्ड। And the reason for that is that they don't want to pay MDR, and they also don't want to increase the cost of their product if they want to recover the MDR from you. Because अगर आप आपसे MDR रिकवर करना है तो उनको अपने प्रोडक्ट को महंगा करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इस समय एमडीआर देखूं तो क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा एमडीआर है 1 to 3%, डेबिट कार्ड पे एमडीआर 0.9% है ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अगर आप 10,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका 0.9% एमडीआर होता है। एमडीआर या तो वो मर्चेंट देगा या मर्चेंट आपसे रिकवर करेगा। लेकिन व्हेन कमिंग टू यूपीआई, और अगर आपका डेबिट कार्ड रुपे डेबिट कार्ड है, तो इन पे आप कोई भी P2M, पर्सन टू बिजनेस, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर लो, इस समय 0% एमडीआर था। 0% एमडीआर मतलब अगर आप इस केस में यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर दो इसको 1000 रुपीज, तो ना ही आपको कोई फी देना है, ना ही इसको कोई फी देना है। मतलब ये सारा फी कौन दे रहा है? बैंक्स। ये सारा खर्च कौन उठा रहे हैं? एनपीसीआई। ये सारा खर्च कौन उठा रहा है? गूगल पे, फोन पे। लेकिन आपको और ना ही मर्चेंट को कोई भी किसी तरीके का ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेना है। एंड व्हाई इट वाज सो? बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट, और इसी की वजह से बैंक्स को एनुअली 20,000 करोड़ रुपीस खर्च करना पड़ रहा था, विच दे वर नॉट लाइकिंग। देखिए बैंक्स को यूपीआई पसंद नहीं है। अगर आप बैंक्स के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करोगे तो बैंक्स को एमडीआर मिलता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बट जब आप बैंक्स के अकाउंट को यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करते हो पैसे को, तो बैंक्स डू नॉट गेट एनीथिंग। सो दैट इज वाई बैंक्स पिछले कुछ समय से, बैंक्स, एनपीसीआई, ये थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, ये सभी जो भी इस पूरे सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं, ये पूरे ट्रांजैक्शन के चेन में इन्वॉल्व हैं, दे हैव बीन लॉबिंग विद गवर्नमेंट दैट दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू इंट्रोड्यूस एमडीआर फॉर यूपीआई पेमेंट ऑल्सो। इस समय गवर्नमेंट जो है वो केवल एक स्कीम चलाती है जिससे बैंक्स और इन सभी को कुछ फायदा होता है कि अगर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2000 रुपीज से कम है, और ये जो मर्चेंट है ये स्मॉल मर्चेंट है, नॉट पैंटालून्स, बट एक छोटा किराना दुकान,
एक छोटा स्ट्रीट वेंडर। तो अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें जो भी खर्च बैंक्स का हो रहा है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का हो रहा है लाइक एनपीसीआई, और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स गूगल पे, फोन पे, इनका जो टोटल खर्च आ रहा था इनको सब्सिडी दिया जाएगा। हाउ मच? 0.15% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट? So this is only, so this scheme is known as incentive scheme for promotion of रुपे डेबिट कार्ड। अगर आप रुपे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे हैं, एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, अगर आप भीम के थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो पर्सन टू मर्चेंट, सो 2000 से कम का ट्रांजैक्शन, स्मॉल मर्चेंट्स, रुपे डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो या भीम यूपीआई यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी खर्च बैंक्स, भीम या एनपीसीआई का आ रहा था उस पर सब्सिडी दिया जाएगा 0.15% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट? आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला रही है, बट आगे बढ़ने के पहले यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन गेट एक्साइटिंग पीस ऑफ न्यूज़पेपर ऑन एक्साइटिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन and many other things on a daily basis. This is a link, this is the QR code. See you on my Telegram group. Now, Finance Minister Nirmala Sitharaman has introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, under which she proposes to change the Payment and Settlement System Act 2007. इस एक्ट को चेंज किया जाएगा इस बिल के अंदर, और इसमें किया क्या जा रहा है that now the government, by amending Parliament and Payment and Settlement Systems Act, इसके through now it could allow the banks and payment service providers like NPCI to charge fees on UPI payment. तो इस अमेंडमेंट से बैंक्स और पेमेंट सिस्टम जो है वो यूपीआई पेमेंट पे फीस को चार्ज कर सकते हैं। देखिए अभी चार्ज नहीं किया गया है, बहुत सारे मीडिया में ये नैरेटिव चलाया जा रहा है दैट नाउ यूपीआई इज नो लॉन्गर फ्री। यस, इट कैन नॉट बी फ्री, इट कैन नेवर बी फ्री, but at present it is absolutely free because the amendment only gives the legal backing that if in future banks want, if in future government wants, if in future NPCI wants, then they can impose fee on UPI payment. सो लॉ अब इस चीज की परमिशन दे दिया है उनको, बट अभी तक इसके ऊपर कोई एज सच फीस नहीं लगाया गया है, बट प्रोबेबली यस लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा? तो कुछ पॉसिबल प्रिडिक्शंस लगाए जा रहे हैं दैट हाउ द यूपीआई चार्जेस कैन हैपन। तो एक कहा जा रहा है कि एमडीआर की वैल्यू बहुत ही कम लगाई जाएगी, 0.3 to 0.6%, विच विल बी लोअर देन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। और ये एमडीआर का फीस केवल लार्ज मर्चेंट्स पे लगाया जाएगा जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, विच मींस ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट किराना शॉप एंड स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल ग्रोसरी शॉप, तो उनको बचाने के लिए ये केवल लार्ज मर्चेंट्स पे। सो जब आप जाके पेमेंट करोगे तो यूपीआई के थ्रू तो आपको 0.3 to 0.6% का एमडीआर लगेगा। दूसरा चेंजेस पॉसिबल ये है कि केवल 2000 रुपए से जब आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे यूपीआई के थ्रू या रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू तो आपको एमडीआर लगेगा। लेकिन इससे बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे 2025-2026 का, तो ओनली 4% ऑफ P2M, पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू बिजनेस यूपीआई पेमेंट वर ओवर 2000 रुपीज। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन 96% वो 2000 से कम ही है। तो इस इफेक्टिवली दैट मीन्स दैट most of the people, most of the transactions are not going to levy MDR। अब फीस कौन देगा? तो दो चीजें हो सकती है, या तो फीस वो मर्चेंट देगा, मिस्टर ए ने यूपीआई के थ्रू मर्चेंट को पेमेंट किया, नाउ आउदर द मर्चेंट विल पे आउट ऑफ इट्स पॉकेट और मर्चेंट विल रिकवर दिस कॉस्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट। तो लोकल सर्कल पोल ने एक सर्वे किया और सर्वे में कहा कि मोर देन 20,000 पीपल का सर्वे हुआ, 20,000 ज्यादा से लोगों का सर्वे हुआ। उनसे पूछा गया कि अगर 3,000 रुपए से ज्यादा आप पेमेंट करते हो लार्ज मर्चेंट्स को और अगर फी लेवी होता है तो क्या आप पेमेंट करोगे? तो 12% ने कहा दैट यस दे वुड कंटिन्यू यूजिंग यूपीआई। मतलब बाकी 88% ने कहा कि दे विल नॉट यूज यूपीआई इफ गवर्नमेंट लेवीज अ फी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन मोर देन 3,000 रुपीज एट लार्ज मर्चेंट। लेकिन जब ये पूछा गया उनसे कि अगर वो फी जो है, जो एमडीआर है, अगर वो आपसे रिकवर किया जाए, चलो मर्चेंट दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे रिकवर किया जाए तो क्या पेमेंट करोगे? तो नाउ दैट 12% फेल टू 2%, that only 2% people would still continue using UPI for transaction more than 3,000 if the MDR cost is recovered from them.
सो ये अब क्लियरली बताता है दैट गवर्नमेंट माइट बी इन अ डिलेमा एज टू डू व्हाट, बिकॉज सर्वे इज क्लियरली शोइंग दैट अभी तक यूपीआई की इतनी ज्यादा क्रेज इसलिए थी बिकॉज एब्सोल्युटली इट वाज फ्री। नाउ अगर मेंस में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स जानने हैं। देखिए, इस फी आने से यूपीआई इकोसिस्टम जो है वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल होगा, बिकॉज कब तक फ्री होगा? जब तक फ्री रहेगा तब तक यूपीआई इकोसिस्टम, क्योंकि जिस तरीके से यूपीआई इकोसिस्टम इज इंक्रीजिंग, कॉस्ट आर वेरी वेरी हाई नाउ। सो दैट्स वाई टू मेक इट फाइनेंशियली सस्टेनेबल, टू एंश्योर बैंक्स के लिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रहे, गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर बैंक्स और इन थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स एनपीसीआई का डिपेंडेंस कम हो, राइट, वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिकवर कर पाए, और जब उनके पास पैसा आएगा तो इससे और इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। So these are some strong arguments in favor of why MDR should be coming onto UPI. Arguments against: some merchants may increase price. It could discourage the use of UPI for high value purchases. It may slow the growth of digital payment if charges becomes significant. इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। और ये मैंने एक मेंस जीएस 3 के लिए क्वेश्चन भी डाल रखा है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेंड मी द आंसर ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, आई विल चेक इट एंड एवेल्युएट एंड लेट यू नो कि आपने इसमें क्या क्या और इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।